सकती है। ये तो एक सियासत और एक ताकत की जंग, इक्तिदार की जंग होती तो दिखाई दे रही है। कल के चोर डाकू आज अपनी सफ़ों में शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन अवाम के लिए क्या होगा? बिल्कुल, अभी इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, तरीन ग्रुप ने नून लीग का साथ दे दिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वो जॉन उलिया का कहना था कि सच बोलना एक जुर्म है और हमने ये जुर्म कबूल कर लिया। कितनी मजे की ये सिचुएशन है मेरे मुल्क की, जब ये वही तरीन है, मैं आपको बताता चलूं, जिसके बारे में हम सारे पूरे मीडिया के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसमें शायद खाकान अब्बासी हो, एहसन इकबाल साहब हो, मरियम औरंगजेब हो, मरियम नवाज हो, चीख चीख कर कहते थे कि ये चीनी चोर हैं, ये पता नहीं क्या कुछ है। और आज ये एटीएम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के साथ उनके राइट और लेफ्ट पे उनके एटीएम खड़े हैं और हमें 4.25 साल उन्होंने यकीन दिलवाया कि तरीन ग्रुप जो है ये सबसे बड़ा करप्ट लोग हैं और जहांगीर तरीन पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा करप्ट आदमी है। और आज ये क्या हो गया कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ आ गई हैं और मुस्लिम लीग नून उनका बड़ा शुक्रिया अदा कर रही है। और आप इस मुल्क की बदकिस्मती देखें, हम लोग तो अभी मौजब जब बात कर रहा था ना, मैं कह रहा था हम लोग तो पीटते थे कि उस्मान बुज़दार को आपने क्यों लगाया हुआ है, लेकिन आप इस कौम की किस्मत देखें कि पहले बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर, छोटा भाई चीफ मिनिस्टर और आज वालिद प्राइम मिनिस्टर और बेटा चीफ मिनिस्टर होने जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि इस फैमिली के अलावा, इस खानदान के अलावा पाकिस्तान और पंजाब का दुख कोई खत्म नहीं कर सकता। ये इस मुल्क की किस्मत है। और हम लोग बात करते हैं जमहूरियत की, जमहूर की, इस 22 करोड़ अवाम की। ये है हमारी किस्मत जो लिखी हुई है दीवार के ऊपर। और हम एक ऐसी कौम है, हम जैसी कौम है हमारे ऊपर वैसे ही हुक्मरान आए हैं। और ये जो आज हम लोग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इसको, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दिस इज द डर्टी पॉलिटिक्स विच पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग। और ये इसलिए एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि हमने आज तक ना जमहूर की कदर की है, ना जमहूरियत की कदर की है, ना उस वोट बैंक की कदर की है। हमने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बनाई, उनको हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद जिस दिन तक वो हमें सूट किया, वो एक पार्टी के साथ रहा। जिस लम्हे वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना रहा, वो उठे और वो उठ के किसी और कैंप पे चले गए और उन्होंने जाकर कहा कि ये जो कैंप जिसमें अब हम आए हैं, ये जमहूरियत है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। आई एम सॉरी, हम जमहूर की बात नहीं कर सकते और हमें कोई राइट नहीं है कि हम जब बात करते हैं कि हम एक जमहूरियत, हम एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नो, वी आर नॉट। हम लोग वो पेटी लोग हैं, ये पेटी अवाम है जिसको जब जिसका दिल चाहता है हाँक लेता है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग हर एक पर यकीन करते हैं जिसका ये हम सामने हाँके भी जाते हैं। ऐसे में काजी साहब, यही जो आपने पहलू उठाया कि हमें हाँक लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कसूर तो हमारा भी फिर है। हम भी सवाल करने से कतराते हैं, हम भी अंधी तकलीद के कायल हैं। जो भी जिसको लीडर मान लिया उस पे हम हर्फ नहीं उठा सकते, उसकी हर बात हमारे लिए हर्फ आखिर है। ये कौम की थोड़ी सी इस्लाह होने वाली है। कौम को भी हमें ये करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि सवाल उठाना आपका हक है। आप खामोश रहेंगे तो यही कुछ ही होगा। मौजब देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग जब बात करते हैं ना मीडिया पे, मैं हमेशा कहता हूं आपको एटलीस्ट वो बात करनी चाहिए जो आपकी कौम को समझ आए। मैंने पहले जुमला एक बोला था कि सच बोलना एक जुर्म है और हमने ये जुर्म कबूल कर लिया। इस वक्त अपोजिशन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही है, इट्स रिटन ऑन द वॉल। लेकिन हम लोगों में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल टीवी में इतने जोगे हम लोग हैं कि हम लोग आज खड़े होकर कह रहे हैं कि इवन जो नया सेटअप बनने जा रहा है वो गलत बनने जा रहा है। ये जो आज टीवी के ऊपर हम दिखा रहे हैं, हमारे अंदर इतनी मॉरल करेज है, हम हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, लेकिन आज कैपिटल टीवी इस चीज को पूरी दुनिया को दिखा रहा है
कि हाँ, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये तरीन ग्रुप आज अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर इल्जाम होने जा रहा है या वो उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून का क्या पर्सपेक्टिव है? आज हमजा और शहबाज शरीफ किस पर्सपेक्टिव पे चल रहे हैं? आज शरीफ फैमिली किस पर्सपेक्टिव पे चल रही है? और क्या ये जो एक जुमला या एक बयानिया बनाया जा रहा है कि सवाए इस फैमिली के ये 4-5 लोगों के, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं जो पंजाब को या पाकिस्तान को लीड कर सके, इफ दिस इज डेमोक्रेसी, तो आई एम सॉरी। जब ये सवाल उठाया जाता है कि जैसे वही चीज, जैसे आपने भी ये सवाल उठाया कि वालिद वजीर आजम के लिए, वजीर आला पंजाब के लिए, क्या मतलब कैसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन लोगों को? क्यों कोई और बंदा, क्यों कोई और कैंडिडेट वो सामने, इवन 5-6 महीने के लिए या 1.5 साल भी अगर पूरी गवर्नमेंट ये कर भी जाती है, तो 1.5 साल के लिए क्यों ये किसी और को मौका नहीं दे सकते? ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन लोगों के? मौज़म, यही वो चीज है जो मेरे ख्याल में हर टीवी चैनल को, हर मीडिया के एंकर को, हर एक को पूछनी चाहिए कि क्यों सिर्फ तुम ही हो सकती हो? क्यों नहीं कोई एक आम आदमी हो सकता? हम क्यों गुलाम हैं? हम क्या गुलाम हैं इन लोगों के कि ये इन्होंने 30 साल हमारे ऊपर हुक्मरानी की, उसके बाद आज दोबारा यही हुक्मरान हो गए? क्यों? मतलब इनके पास क्या कोई और लाइन ही नहीं है जो प्रेजेंट कर सके पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को? क्यों पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ का बेटा ही लगेगा वजीर आला? क्यों नहीं किसी और का बेटा लग सकता? वो लोग जिन्होंने 30-30 साल पॉलिटिकल पार्टीज को दिए, वो इनके पीछे जब हाथ बांध के खड़े होते हैं, मैं क्या समझूं? क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूर है? आधे हाथ से हाथ मिलाने वाले लोग हैं ये हाथ नहीं पूरा बढ़ाते लोगों की तरफ। ये इतनी चीजें हैं इन लोगों के दिमागों के अंदर, और आज हम फिर वहीं पर गिर रहे हैं जहां से हम निकले थे। और उसके बाद हम कहेंगे कि जी हो इस मुल्क के अंदर का तो निजाम ही नहीं ठीक हो सकता। इस मुल्क के अंदर निजाम इसलिए नहीं ठीक हो सकता क्योंकि इस 22 करोड़ अवाम को लोग वाकई भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं और उनको उसी तरह हाँकते हैं, और हम हाँके जाते हैं। आज भी हम एक कीमे वाले नान और एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट देते हैं। ये इस 22 करोड़ अवाम के साथ हो रहा है, और ये जो हमारी ये हो रहा है 22 करोड़ अवाम के साथ। सर, ये भी कहिएगा, जिस तरह सियासी सूरत हाल लम्हा बदल रही है, तो क्या लग रहा है ये जो मफाद परस्त टोला है अपने अपने मफादात को तरजीह दी जा रही है या फिर अवाम के लिए भी कुछ करने का सोच रहे हैं? कुछ चीज बताओ, नून लीग की हुकूमत थी, एक जगह हम बैठे हुए तो एक साहब बैठे हुए, उनको फोन आया, और वो फोन के बाद ना एकदम पता चला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उस वक्त मिनिस्टर फॉर स्टेट थे, और उन्होंने उस वक्त रिजाइन कर दिया और उन्होंने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। और उसके बाद एज ऑफ टुडे, आज रात 12 बजे तक, ही इज द फेडरल मिनिस्टर ऑल्सो। हमारे मुल्क के अंदर आपने देखा पिछले 15-20 दिनों, 1 महीने के अंदर क्या हुआ? कोई फॉर नो गुड रीजन ये 1.5-2 दर्जन जो भेड़ें थी, बकरियां थी, ये हाँक कर किसी और जगह चली गई। ये क्यों चली गई? हम लोग सारी बात करते हैं, ये खान साहब वो उनके बेसिकली एडवाइजर्स ने मरवाया ना इमरान खान को। भाई पूछे तो सही, ये गए क्यों? एक चीज, ये पैसों वाली कहानी नहीं है, ये फॉरगेट अबाउट इट कि ये पैसों वाली, ये वो वाले लोग हैं जो 2018 में किसी और जगह से उठाकर कहीं और फिक्स कर दिए गए थे, और आज 2022 में कहीं और से उठाकर किसी और जगह फिक्स किए जा रहे हैं। क्यों? इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये जुमला है जो मैं जब सुनता हूं ना तो मेरा खून खौलता है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री में क्या ये 22 करोड़ अवाम का कोई राइट नहीं है? इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में एक और जो है ना जुमला शामिल मैं करूंगा। कल जो हमारे मुतवक्के वज़ीर आज़म है अगले, जब वो निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो जब उनसे सवाल किया गया तो आप सारे आपके जो है ना आगे पीछे के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के बगैर नहीं कुछ कर सकते, अमेरिका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने भी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री ये कह दिया कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो काजी साहब, पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस बनी है, पूरी दुनिया के मीडिया ने इस बात को उछाला है कि एक मुल्क का होने वाला जो कैंडिडेट है, एक तरफ आप मुल्क का वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या बात कर रहे हैं? ये क्यों ऐसा उन्होंने कहा? कैसे ऐसा कह दिया उन्होंने? और मैं एक चीज बताऊं, शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक कहा है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। और भाई हम भीख मांगते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भीख मांगने की ही सलाहियत है। हम लोगों को जाकर ये बताते हैं कि हमें पैसे दो
तुम जो कुछ कहोगे हम वो सब कुछ करेंगे। और उसके अंदर मैं किसी को इससे आरी नहीं कर रहा, इसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। ये जो कहानी हम लोग सुनते रहते हैं ना रोज कि जी कौन किसके साथ मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा होता है कि हमारे लिए महल, घर, बड़ी गाड़ियां, अकाउंट बैलेंस बढ़ेंगे, हमारे फेस करेगी ये अवाम, टैक्स देगी ये अवाम। ये जितने ये इनके मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, मैं आपको सच बताऊं, जितना ये टैक्स देते हैं ना, उससे ज्यादा एक नौकरी पेशा शख्स शायद टैक्स देता हो जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपया हो, जितने ये लोग टैक्स देते हैं। और उसके बाद इनकी जिंदगी, इनकी शाहाना जिंदगी, मुअज़्ज़म, ये लोग किसी को अपने साथ चलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हद तक फिरौनियत है इन लोगों के ज़हन के अंदर। और ये लोग जमहूरियत की बात करेंगे, ये फैमिली जमहूरियत की बात करने आ जाइए। और इनको जहांगीर खान तरीन सपोर्ट कर रहा है, जो जहाजों के अंदर भर के इमरान खान के लिए तोहफे लाते थे MNAs और MPs के। और ये जमहूरियत है, ये अवाम का दर्द कर रही है। इनके साथ कोई कदम मिलाकर नहीं चल सकता। मैं आपको ये बिल्कुल जेन्युइन चीज बता रहा हूं। और ये मैं तो पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, बट हमारी नस्ल, जो अगली नस्ल आएगी ना, जब वो देखेगी ना, शायद तब तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे लोग हों जिनके अंदर जहन भी हो, जिनको पता भी हो कि हमने करना क्या है, और वो इस मुल्क को किसी डायरेक्शन की तरफ डायरेक्शन में लेकर जाना ज़रूरी है मुल्क को। बहुत शुक्रिया। मंसूर आज़म काजी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ मुर्तज़ा डार और एंकर पर्सन शादाब रियाज मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया। क्या तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून में कोई डील हुई है? तरीन ग्रुप ने किसी डील के नतीजे में हिमायत का ऐलान किया है। तरीन ग्रुप के वुज़रा की बातचीत अवाम शक में पड़ गए। हमने किसी ओहदे, मुआहदे या डील पर हमजा शहबाज से बात नहीं की। सईद अकबर नवानी की जानिब से यह कहा गया। अजमल चीमा की जानिब से कहा गया कि इस बारे में जहांगीर तरीन और हमजा शहबाज शरीफ आपस में जाने। इस हवाले से क्या बात हुई है, अभी आपको सुनवाते हैं। नहीं है। और अब मैं जितने दोस्त खड़े, हम इस बात को अल्फन कहते हैं कि हमने कोई अपना मुतालबा, कोई अपना ओहदा या कोई डील हमने ना डिस्कस किया है, ना हमने रखा। तरीन साहब और हमजा साहब जाने डील नहीं है। और अब मैं जितने दोस्त खड़े, हम इस बात को अल्फन कहते हैं कि हमने कोई अपना मुतालबा, कोई अपना ओहदा या कोई डील हमने ना डिस्कस किया है, ना हमने रखा। तरीन साहब और हमजा साहब जाने डील। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से क्या कहा जा रहा है, ये आपको सुनवाएंगे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का। आपकी डिलीवरी। बड़ा आदमी बन गया, मैं भूल मत जाना। कौन हो तुम लोग? माउंटेन ड्यू यार है तो पार है। किसी भी करीबी रिटेलर के पास जाओ और सिर्फ 700 रुपए में पैकेज एक्टिवेट करवाओ और पाओ महीने भर के लिए कम में मोर से ज्यादा फायदा। This transmission is brought to you by महफूज और स्ट्रॉन्ग, थोड़ा और खाओ। फिर थोड़ा और खाओ। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। कौन? मुल्क, सल्तनत, कैपिटल टीवी। किसी भी करीबी रिटेलर के पास जाओ और सिर्फ 700 रुपए में पैकेज एक्टिवेट करवाओ और पाओ महीने भर के लिए कम में मोर से ज्यादा फायदा। सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल, पाकिस्तान का प्रीमियम ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल जो एक्सट्रैक्ट से नहीं बल्कि बने असली ऑलिव ऑयल से, विद इम्यूनो कोर बेनिफिट्स जिनसे रहें दिल, दिमाग और हड्डियां महफूज और स्ट्रॉन्ग। थोड़ा और खाओ। फिर थोड़ा और खाओ। किसी भी करीबी रिटेलर के पास जाओ और सिर्फ 700 रुपए में पैकेज एक्टिवेट करवाओ और पाओ महीने भर के लिए कम में मोर से ज्यादा फायदा। बराह रास्त लिए चलते हैं आपको। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून